आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, मैं हूं रानी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 के चुनावी समर में छाता निशान मजबूत स्थिति में। पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन क्षेत्र क्रमांक 3 के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जो कि क्षेत्र क्रमांक 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से कुशल नेतृत्व क्षमता, स्वच्छ विदार छवि, राजनीतिक अनुभव से परिपूर्ण लोकप्रिय युवा प्रत्याशी दुर्गेश बिसेन, जिनका चुनाव चिन्ह छाता निशान है, उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिसके बदले क्षेत्रीय जनता द्वारा अच्छा खासा उन्हें समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। जी भैया बताएं, कौन से क्रमांक से खड़े हैं और क्या मतलब आपके वादे दावे हैं जिसको लेकर के आप जनता पे खड़े उतरेंगे? जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 में हम लोग जिला पंचायत सदस्य का चुनाव की तैयारी हमारी चल रही है। इस जिला पंचायत क्षेत्र में हम जनता से वादा तो नहीं करते, लेकिन काम जरूर करते हैं। विगत समय में मैं क्रमांक 3 का जिला पंचायत सदस्य रहा। अपने जिला पंचायत क्षेत्र में हमने लगभग 8 सड़कें अपने क्षेत्र की बनवाई। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी भवन, इसके साथ साथ लगभग 20 नलकूप खनन हमने करवाए और करोड़ों रुपए के काम हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में क्रमांक 3 में हुए। और अभी जो 4 नंबर में हम लोग इसी बेस पर इस जिला पंचायत क्षेत्र की काफ़ी सड़कें ख़राब हैं। हमने बहुत सारे गाँवों में जाकर के हम देख रहे हैं। गाँवों में जाने पर पता चल रहा है कि 40-40 सालों से 20-20 सालों से इधर पे सड़कें नहीं बन पाई, जिसमें प्रमुखतः हुड्डू टोला से सुसवा मार्ग है, जिसमें कई वर्षों से वो मार्ग नहीं बन पाया। दूसरा भूता टोला से करियादंड है। तीसरा रटापायली से केसा है और इधर पर मर्री से दिगोदा है और सालेटेका से जो दिगोदा है, ये भी कई वर्षों से मार्ग नहीं बन पाया। हमारी प्राथमिकता होगी जिसमें महोगांव से जो कुंडा मार्ग है, चिमाटोला मार्ग, ये भी मार्ग की मांग वहाँ के ग्रामीण कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है। लेकिन हम जब जिला पंचायत सदस्य यहाँ के बनेंगे तो और जनता हमको बनाएंगी तो निश्चित ही इन मार्गों का निर्माण होगा। जो काम 40 साल 20 साल से नहीं हुए, उन सारे कामों को हम इस जिला पंचायत क्षेत्र में करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गणपत लाल पटले। ये वार्ड नंबर 4 से दुर्गेश बिसेन चुनाव लड़ रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? कैसा दुर्गेश बिसेन अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ये क्रमांक नंबर 3 से विजय हुए थे। इन्होंने अच्छा कार्य किया वहाँ पर, उनके कार्य से पूरी जनता संतुष्ट है। किंतु वहाँ महिला आरक्षण होने के कारण इनको क्रमांक 4 में खड़ा होना पड़ा है और यहाँ भी वो खरे उतरेंगे, कार्यक्रम में अच्छा योगदान देंगे अपना। आपके क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास को लेकर क्या है, बहुत अच्छा विकास रहा उनका। रोडों का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र का भी विकास हुआ, नलकूपों का भी विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, हर क्षेत्र में उनका विकास हुआ है। वार्ड नंबर 3 से वो लड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति वार्ड नंबर 4 से लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस क्षेत्र का जो विकास है, ये आने वाला जो काम है, क्या आपको दुर्गेश भैया पे विश्वास है कि वो सही सलामत? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, बराबर कार्य करेंगे वो। बार करेंगे? जी जी, क्या इच्छा हर जनता की आवाज़ सुनेंगे वो। मैं क्षेत्र क्रमांक 4 बमनी से हूँ। अभी जो इसके पहले जो डाली दीदी थी, अभी तक तो ऐसा है जो भी काम हुआ, मैंने कहना चाहिए कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार अब भैया को सहयोग कर रहे हैं। पिछले बार डाली दीदी को किए थे अपन ने, लेकिन वो तो जीत करके चले गए। हाँ जी, इस बार बदलाव चाहते हैं और काम अच्छा कराना चाहते हैं। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, इस गांव में सड़क, पानी, बिजली कैसी व्यवस्था है? बिजली की भी व्यवस्था सबसे ख़राब है यहाँ पे भैया। 8 घंटे बिजली मिलती है, वो भी 2 फेस मिलती है। उसके बाद में खेती, यानी हमारे गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, उसी से बिजली अगर नहीं मिलेगी तो खेती कैसे होगी? वही है। इसके पहले भी भैया ने जो अपना यहाँ पे नहीं थे, फिर भी इन्हें बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और इस बार रहने के बाद तो वो तो करेंगे ही। ठीक है। में जो जिला पंचायत सदस्य है यहाँ पर, इनका कोई वर्क नहीं है, कोई बड़ी उपलब्धि क्षेत्र में नहीं है।
जो इतने सालों से यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य है, कोई बड़ी उपलब्धि उनकी नहीं है। और जो दूसरे प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं अजी, ये अभी चुनाव में निकले हैं, इनका कोई संघर्ष, कोई स्ट्रगल इस जिला पंचायत क्षेत्र में पिछले 12 साल से नहीं है। तो और इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे जनता के काम किए। हम तो सदस्य जिला पंचायत 3 के थे, लेकिन 4 की जनता का भी हमने भरपूर काम किया, जिसमें बडरमारा में सामुदायिक भवन हमने बनवाया 5 लाख का। इधर पर खारा ग्राम में मछली सेट का निर्माण की स्वीकृति हमने प्रदान किया 3.5 लाख का। इसके साथ साथ मड़का पार में 2 ट्यूबवेल हमने करवाया, 2 नलकूप खनन। ऐसे कई सारे गाँव की समस्या का समाधान हमने निकाला और लोगों के साथ में हम खड़े रहे। साल्टेका से पीपलजरी धान खरीदी केंद्र बंद हो गए थे, आज के 3 साल पहले आदेश हो गए थे शासन के। हम लोगों ने साल्टेका पीपलजरी बमनी के किसानों के साथ में हमने वहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लगभग 250 किसान हमारे बमनी और साल्टेका के किसान जो है बालाघाट आए और हमने कलेक्टर महोदय से कहा कि इसमें 2-3 दिन के अंदर आदेश में परिवर्तन होना चाहिए। और 2-3 दिन के बाद में आदेश में परिवर्तन हुआ, साल्टेका और पीपलजरी में धान खरीदी केंद्र यथावत हो गए। तो इस तरह के किसान हमारा संघर्ष जानते हैं। इधर पर नेवरगांव खारा रोड काफ़ी ख़राब था, तब ये कहाँ गए थे जब ये लोग चुनाव में अभी वोट मांग रहे हैं, तो हमने उसके लिए आंदोलन किया और तब 3 दिन के बाद में उस रोड का काम शुरू हुआ। और इधर पर जो है एक गांव है सहारा बुड़ी की ये स्थिति है कि उस गांव में एक ही भवन है, एक ही कमरा है, जिसमें 1ली से 5वीं तक के बच्चे 55 बच्चे एक ही कमरे में बैठते हैं और मास्टर भी वहीं बैठते हैं। ये समस्या विगत 10 सालों से है, किसी नेता का उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन उस भवन को बनाने का भी काम, वहाँ पर जो है एक ही कमरा है, हमारे 1ली से 5वीं तक के बच्चों को वो भवन आज तक नहीं बन पाया। लेकिन यदि हम इधर से चुनाव जीतते हैं उस भवन को भी हम बनाएंगे। पर छाता पर वोट देने का, दुर्गेश बिसेन को वोट देने का मन बना लिया है और इस जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से इस बार जनता हमें चुनाव जिताएगी। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और सरकार विकास के दावे वादे करती है, कितना खरा उतर पाई है सरकार? देश और प्रदेश में सरकार जो चल रही है उसमें विकास में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि विकास की इनकी मानसिकता होती तो क्षेत्र में हमें विकास दिखता जी, लेकिन कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। सर एग्रीकल्चर पर क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर पर हमारे किसानों का जो धान है, जो धान का रेट है वो काफ़ी कम है। हमारी सरकार से मांग है कि धान का रेट जो 100 रुपये बढ़ा है इस साल, उसको लगभग 500 रुपये बढ़ाना चाहिए। 2500 रुपये कुंटल किसानों का धान होना चाहिए। साथ में जो खरीफ की जो रबी की जो फसल होती है, इसका समर्थन मूल्य शासन को देना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र में जो है जो खरीफ की फसल का भी जो है वहाँ पर, रबी की फसल का भी वहाँ पर जो है समर्थन मूल्य होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करता है, तो यहाँ के किसानों के साथ भी रबी में भी उसका समर्थन मूल्य शासन को तय करना चाहिए। जनप्रतिनिधि बनकर जब आप आते हैं, उसके बाद अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या करना है? उसके लिए हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। भाई हम लोगों ने जो काम इतने सारे अपने क्षेत्र में करवाए हैं, हमने ऐसे काम कराए हैं जो कई सालों से नहीं हुए। हट्टा से तिलपे वाला रोड 40 साल से नहीं बना था। हमारे उस समय में जो कलेक्टर थे उनसे हम बार हमने बोला, तो उनने हमारी, और GM जो प्रधानमंत्री सड़क के, हम भोपाल तक गए और हमने उस रोड को स्वीकृत करवाया। कोड़पा टोला मार्ग भी 50 साल से नहीं बना था, रोड ही नहीं थी उस गांव में। उस मार्ग को हमने जो है जिला पंचायत से स्वीकृत करवा करके उस मार्ग को भी बनवाया। तो हमारी जो काम करने की क्षमता का आकलन यहाँ की जनता कर रही है और इस जिला पंचायत क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अब यहाँ की जनता ये आकलन कर रही है कि दुर्गेश बिसेन 3 नंबर में रहते हुए काफ़ी विकास कार्य इनने किया है, तो 4 नंबर में तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ की जनता इस बार दुर्गेश बिसेन पर भरोसा कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? मैं यहाँ के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि इस बार आप लोग 1 जुलाई को जो है अपना मतदान जिला पंचायत हमारे क्रमांक 4 के सभी मतदाता जो है हमारे छाता निशान पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएं। हम इनकी समस्याओं पर खरे उतरेंगे। गांव-गांव में हमारे जन समस्या निवारण शिविर लगेंगे, जिसमें जनता की समस्या हम गांव में सुनेंगे।